हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, ग्रोडेसिया। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन। अब सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रसार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, अतः इसीलिए द्वितीय अशोक के रूप में कनिष्क को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे। चालुक्यों की राजधानी थी हेलबिड, श्रीरंगपट्टनम, बादामी, मदुरई। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बादामी। चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी। वर्तमान में कर्नाटक में ये बागलकोट जिले में है। जयसिंह चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखेंगे। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल, धर्मपाल, अजातशत्रु, अशोक ने। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। महाबोधि मंदिर बोध गया के उसी स्थान पर निर्मित है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। वाडियार ... के शासक थे? मैसूर का देसी राज्य का, ट्रावनकोर के देसी राज्य का, विजयनगरम का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका मैसूर का देसी राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। 1965 ईस्वी में तालिकोटा युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 ईस्वी मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी। यह विजयनगर का ही एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं देखेंगे। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है, लौट जाती है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लौट जाती है। ध्वनि तरंगे किसी भी तल से टकराने के पश्चात वह क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखेंगे। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, विभवांतर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। ध्वनि तरंगे अपने साथ ध्वनि ऊर्जा को संचारित करती हैं। यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखेंगे। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जा सकती है, नज़दीक की वस्तु देखी जा सकती है, इससे पानी की गहराई मापी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु देखी जा सकती है। दूरबीन क्या है? दूरबीन यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार आपका गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, नियत रहता है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धातु की प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं देखेंगे। विद्युत बल्ब में तंतु फिलामेंट किसका बना होता है?
तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना होता है आपका? ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखेंगे। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। अब धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत के चालन में सहायता करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखेंगे। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए? फैराडे, मैक्सवेल, लेंज, बोर। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। जब किसी रासायनिक विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में विघटित होना शुरू हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका नियम सर्वप्रथम फैराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखेंगे। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीसा, जिससे आवेशों का संचयन अधिक मात्रा में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? किरचॉफ, जूल, फैराडे, ऑस्टेड। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टेड ने। ऑस्टेड डेनमार्क के एक भौतिक और रसायन शास्त्री थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? चैडविक, थॉमसन, न्यूटन, मिलिकॉन। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिलिकॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखेंगे। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में, चाय में, कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चाय और कॉफ़ी दोनों में। वहीं तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीवी देसाई ने, सीवी पॉस्किन ने, रॉबर्ट विल्हेम ने, गीगर ने। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीवी देसाई ने। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? तो गोबर गैस से आपका मीथेन निकलती है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है, किसकी बनी होती है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, उपयुक्त दोनों की, डी है फेनोलिक अम्ल की। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, विलियम हार्वे। इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। एडवर्ड जेनर क्या है? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। तो वहीं लुई पाश्चर ने किसका की खोज की? तो जननवाद और पाश्चुराइजेशन का। वहीं विलियम हार्वे ने क्या? तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एकाधिकार का अर्थ है एकल क्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता, अनेक विक्रेता। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एकल क्रेता। किसी वस्तु को एक ही उत्पादक या विक्रेता होने की स्थिति में एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22। तालचेर उड़ीसा किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात के लिए, उर्वरक के लिए, कोयला के लिए, ताप विद्युत केंद्र के लिए। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयला के लिए। तालचेर उड़ीसा जो है आपका अंगुल जिला के 4 सब डिवीजनों में से एक है, जो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी, मुंबई, कांडला, विशाखापत्तनम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पणजी। पणजी कहाँ है आपका? तो ये है आपका गोवा में। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? दोना पौला पणजी गोवा में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? तो आपका कोचीन है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1947, 1950, 1927, 1936। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 1936 में। किसने किया था? तो बीबीसी के सेवानिवृत्त अधिकारी लायनल फिल्डन ने के निर्देशन में पहली बार 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। यद्यपि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स, राइन, एवन, क्लाइडे। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए टेम्स। अब राइन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जर्मनी का शहर है जो बोन शहर है, जो राइन नदी के किनारे अवस्थित है।